आपका मेरे चैनल पर स्टडी विद टॉपर के साथ। चलिए आज हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पी है ना, चैप्टर नंबर 1 के विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की जो भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर 1 है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे आज। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम से। ऑप्शन बी है 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम से। ऑप्शन सी है 4.8 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम से। और ऑप्शन डी है 1 कूलम से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1.6। अगला क्वेश्चन है, एक लंबे समरूप अविष्ट सीधे तार से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। हमें एक समरूप मतलब सीधा तार दिया हुआ है, दूरी r पर मतलब एक दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा उसके दुगना दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 का अनुपात होगा, हमें उसका अनुपात बताना है। तो ऑप्शन ए है 1/2 और दूसरा ऑप्शन है 2/1, तीसरा ऑप्शन है 1/1 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/1। तीसरा क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है एवं E1 एवं E2 के बीच का कोण थीटा है। E1 अनुपात E2 एवं कोण होंगे, हमें E1 एवं अनुपात E2 दे रखा और कोण बताना है। यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव हम चाहते हैं कि दो ध्रुव होते हैं, एक प्लस आवेश होता है एक माइनस आवेश होता है। तो उससे अर्ध ये दिया हुआ है लंब अर्धक, यानी कि जो उसकी लंबाई है उसके बीच का जो रेखा हो जाएगा उससे बोलते हैं लंब अर्धक। लंब अर्धक मतलब लंब हो जाएगा बीच पर। जैसे कि दूरी r है तो r/2 दूरी जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर एक लंब हो जाएगा, उसे लंब अर्धक बोलेंगे। हर दूरी पर तीव्रता E2 है एवं E1 एवं E2 के बीच का कोण, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए है 1:1, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है पाई। अगला क्वेश्चन है, पी वेक्टर घूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण, हमें इस पर लगा बल आघूर्ण ज्ञात करना है। यानी कि जो पी वेक्टर अघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव है और एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो उस पर बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसका ऑप्शन ए पहले ही सही हो जाएगा, क्योंकि टाउ बराबर पी साइन थीटा होता ही है। अगला क्वेश्चन है, पी वेक्टर अघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर के साथ 90 कोण बनाता है, इस पर लगा बल आघूर्ण, यानी कि बल जो इस पर लगा बल आघूर्ण है 90 अंश का मान रखते हैं ना पी साइन थीटा पर। साइन 90 अंश का मान हमेशा एक होता है, साइन 90 अंश का मान एक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ही पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी वेक्टर आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा, यानी कि हमें बताना है जो विद्युत द्विध्रुव है उस पर अधिकतम बल कब लगता है। हम सबको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर पी जो इस पर पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव होता है उस पर अधिकतम बल तभी लगता है जब वो 90 अंश पर हो। ठीक है, यानी कि 90 अंश यानी कि लंबवत हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए तथा बिंदु बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी जो है निरक्षीय बिंदु है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई वेक्टर तथा बी पर ई वेक्टर हो गई, हमें ई वेक्टर का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला माइनस का ई वेक्टर अपॉन 2। अगला क्वेश्चन है, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटम जो एसयू मात्रक में होता है, एसयू मात्रक में होता है। ठीक है, एसयू मात्रक में होता हमें बताना है। तो
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा सही है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है नंबर 1, 4.80 गुना 10 की पावर -10। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम 3.2 गुना 10 की पावर -19 कूलम -3.2 गुना 10 की पावर -19 कूलम है और उनके बीच की दूरी 2.5 गुना 10 की पावर -10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। हमें विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण बताना है। इसका ऑप्शन बी जो है सही है। आप लोग कमेंट में पोस्ट करके पहले उसका आंसर बताइए, फिर इसका पूरा आंसर देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित होता है, कहीं असंरक्षित। ऑप्शन ए संरक्षित, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु पर एक धन बिंदु आवेश क्यों स्थित है जबकि x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2 क्यों स्थित है? ऑप्शन ए आवेश के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता महत्तम हो सकती है। ऑप्शन बी आवेशों के निकट x अक्ष के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। ऑप्शन सी आवेश के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। ऑप्शन डी आवेशों के बाहर कुछ निश्चित बिंदुओं पर क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आवेश के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट है। x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचल रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल x अक्ष की ओर होगा, z अक्ष की ओर होगा, y अक्ष की ओर होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा, x अक्ष की ओर होगा। अगला क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के दो धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर +q आवेश तथा दूसरे पर -q आवेश दिया गया है। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश बताना है, कितना होता है? ए है जो 1.8 गुना 10 की पावर 11 कूलम, बी है 1.8 गुना 10 की पावर -19 कूलम, सी है 1.9 गुना 10 की पावर -19 कूलम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1.8 गुना 10 की पावर 11 कूलम प्रति केजी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। डिबाई का मात्रक है। डिबाई किसका मात्रक है? आवेश का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विभव का, ये कोई नहीं। ऑप्शन बी जो होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये डिबाई का ही मात्रक होता है। दोस्तों ये आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ सुन लीजिए, उसको ध्यान रखिए और भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आवेशित चालक है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह के लंबवत होती है। पहला ऑप्शन है शून्य होती है, दूसरा ऑप्शन है सतह के स्पर्शीय होती है, तीसरा है सतह के लंबवत होती है और चौथा सतह पर 45 अंश पर होती है। सतह पर 90 अंश का कोण बनाती है और वह लंबवत होती है। दोस्तों ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर होता है, यानी कि हमें एक कूलम आवेश कितने ASU के बराबर होता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा सही है इसको पोस्ट करके कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसका आंसर बताऊं तो इसका आंसर होगा पहला ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यदि गोले पर हमें आवेश दे रखा है तो उसकी सतह पर फ्लक्स पूछा है, ठीक है। फ्लक्स का मान पूछा है, इसके लिए सूत्र होता है, आप लोगों को सूत्र अगर याद होगा तो उसको लिख के आंसर पता करके कमेंट में बताएं। मैं इसका आंसर बताता हूँ, इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आयुष्य कितना होता है? ये हम सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछा ही जाता है। आयुष्य पर यानी न्यूनतम आयुष्य पर कितना हो सकता है? 1.6, 3.2, 4.8। ठीक है, कितना? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये आंसर सही होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।